हेलो दोस्तों, आज हम DBMS के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे उसका कैनोनिकल कवर। जैसा कि हम पहले स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो ये डी दिख रहा है इन सब कंपोनेंट को हम अलग कर लेंगे और जो AC दिख रहा है हम उसको अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉम्पोजिट की होती है। ठीक है, तो A से B हो गया, C से B हो गया, D से A हो गया, D से B हो गया एंड D से C हो गया और AC से D हो गया। फिर क्या करना, हम इन सब का हम क्लोज़र निकालेंगे। तो क्लोज़र कैसे निकालेंगे, तो स्टेप 2 डालेंगे और फिर हम इन सब का क्लोज़र निकालें। तो इस क्लोज़र को हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो A का क्लोज़र हम निकालेंगे तो A आएगा, क्योंकि हम कभी भी A का क्लोज़र निकालते हैं तो इसको हम छुपा देते हैं, फिर इन सब में से देखेंगे तो इन सब में कभी कहीं पे दिख नहीं रहा है कि A से हम कहीं पे जा सकते हैं, तो A का क्लोज़र A रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर A, B, C एंड D इन कंपोनेंट पूरा आना चाहिए, जब जाके हम एक वैल्यू को हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा कंपोनेंट नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम C का क्लोज़र निकालेंगे। तो C का क्लोज़र निकालेंगे तो कुछ C आ जाएगा और हम इसको हटा के देखना है। तो यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भी रखेंगे। फिर हम D पे आएंगे। तो D का क्लोज़र हम कौन से वाले पे निकाल रहे हैं, A वाले पे निकाल रहे हैं। तो D का क्लोज़र हम खुद D पे जा सकते हैं, फिर यहाँ पे B पे भी जा सकते हैं, फिर C पे जा सकते हैं। ठीक है, C पे जाने के बाद हम C पे जा चले गए, पर हम इसको भी नहीं हटा सकते क्योंकि C से हम A पे जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी रखेंगे। फिर हम D प्लस का क्लोज़र निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम D पे चले गए। ठीक है, D से हम A पे चले गए, फिर हम C पे चले गए। ठीक है, D से हम इसको हटा के देखना है। ठीक है, तो D पे चले गए, फिर A पे चले गए, फिर C पे भी चले गए। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं हटा पा सकते क्योंकि इसमें B नहीं आ रहा है, पर C से B आ जाएगा तो B को रखना है, तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर हम D C वाले का क्लोज़र निकाला तो हम D पे चले गए। ठीक है, D खुद पे चले गए, फिर D से हम A पे भी चले गए, फिर A से हम B पे भी चले गए। ठीक है, पर हम और कहीं पे हम जा नहीं रहे, C आ नहीं रहा है, तो हम इसको भी रखेंगे। फिर हमारा आएगा AC का क्लोज़र। AC का क्लोज़र हम देखें तो AC से हम कहीं पे जा रहे हैं क्या, ऐसे ही पे जा सकते हैं और कहीं पे जा सकते हैं क्योंकि ये खुद कंपोजिट की होती है, तो इनको हम तोड़ भी सकते हैं, तो हम इसको भी रखेंगे। तो इसमें हटा कौन सा है, इसमें D से B वाला हटा है। तो हमारा फाइनली थर्ड स्टेप में हम कैनोनिकल कवर निकालेंगे इसका कैनोनिकल कवर A से B एंड C से B एंड D से A एंड D से C एंड AC से D। ओके, ये हमारा एक कैनोनिकल कवर आ गया फंक्शनल डिपेंडेंसी से। ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ और पढ़ना हो आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कुछ एरर दिख रही हो तो आप हमें क्वेश्चन सेंड करें, हम उसका जल्दी आपको जवाब देंगे। और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।